नमस्कार दोस्तों, आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही हमने यहाँ पर ब्लैक फंगस के बारे में बात किया था जिसको म्यूकरमाइकोसिस कहा जाता है। और काफी ज्यादा इससे डर ये था क्योंकि इसके अंदर जो फेटेलिटी रेट है वो आपका 50% है, मतलब कि 50% चांसेस है कि यहां पर लोगों की मृत्यु हो सकती है अगर ये डिजीज हुआ तो। अब आप देखिए, ब्लैक फंगस के बाद एक और यहां पर फंगस सामने आया है, वो है आपका व्हाइट फंगस। और ये बताया जा रहा है कि ब्लैक फंगस से भी ज्यादा डेडलियर है। यहां पर आप न्यूज देख पाओगे, नाउ व्हाइट फंगस विच इज मोर डेंजरस दैन ब्लैक फंगस हिट इंडिया। ये भी आप देख सकते हो, न्यू इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। आफ्टर ब्लैक फंगस बिहार रिपोर्ट्स 4 केसेस ऑफ व्हाइट फंगस इन पटना। तो इसके बारे में जानेंगे एग्जैक्टली है क्या। ध्यान रखिएगा, अभी के लिए ये आपकी डेवलपिंग स्टोरी है। यहां पर जो भी इंफॉर्मेशन है मेरे पास, जो भी रिसर्च मैंने किया है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन आपको समझना है कि अभी अभी जस्ट क्या है कि आया है, तो यहां पर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा चीजें जो हैं उसके बारे में नहीं पता। लेकिन जो भी होगा यहां पर हम जानेंगे इसके बारे में। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसकी जो डिटेल हैं वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। यहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, म्यूकरमाइकोसिस ब्लैक फंगस जो ऑलरेडी चल रहा था और काफी ज्यादा कंसर्न हो गया इसको लेकर। इनफैक्ट यहां पर सरकार ने इसको एपिडेमिक भी करार दे दिया है। इसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इन सारी चीजों के बीच बिहार के अंदर कुछ केसेस सामने आए हैं व्हाइट फंगस के। कितने केसेस आए हैं? अभी के लिए 4 केसेस बताया जा रहे हैं। ऑल्दो हो सकता है कि और भी कई सारे पेशेंट में ये होगा, लेकिन क्योंकि अभी पता नहीं चल पाया है और ज्यादा इसके बारे में, जिसकी वजह से अभी के लिए 4 पेशेंट्स के अंदर ये देखने को मिला पटना के अंदर। और इसमें जो 4 पेशेंट्स में अगर आप देखोगे, एक पेशेंट एक बहुत ही फेमस डॉक्टर है पटना में, उनको भी ये हुआ था। तो चलिए, इसको समझने के लिए पहले तो आपको समझना पड़ेगा फंगल डिजीज क्या होता है, क्योंकि हम फंगस की बात कर रहे हैं, राइट। म्यूकरमाइकोसिस जो है वो भी आपका ब्लैक फंगस था और यहां पर भी हम व्हाइट फंगस की बात कर रहे हैं। देखिए, कोई भी बाहर से जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं अगर हमारे बॉडी में एंटर करता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी, ये सारी चीजें अगर हमारे बॉडी के अंदर आते हैं तो एक तरह से उसको हम इन्फेक्शन कहते हैं, राइट, कि हमें इन्फेक्शन हो गया है किसी बाहर के फॉरेन पार्टिकल आने की वजह से। और यहां पर ये तीनों तरह के हो सकते हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं अभी के लिए फंगस के बारे में, क्योंकि जो कोरोना है वो आपका वायरस कहलाता है और यहां पर फंगस है। और फंगस तो देखिए बहुत ही कॉमन डिजीज है, ऐसा नहीं है कि यहां पर कोई अलग से अचानक से कुछ आ गया है। फंगस आपने देखा होगा, रैशेस वगैरह आपके बॉडी में हो जाते हैं, इचिंग होती है। तो ये ज्यादातर बहुत डेंजरस नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं एनवायरमेंट के अंदर जो कि हार्मफुल होते हैं हमारे हेल्थ के लिए। और स्पेशली वो फंगस जो हमारे लंग्स के अंदर एंटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से यहां पर काफी ज्यादा इलनेस हो जाती है, ट्यूबरक्लोसिस के चांसेस होते हैं। ये काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, उससे हमें सावधानी बरतनी है। अब देखिए, ये जो व्हाइट फंगस है ये ऑलमोस्ट बताया जा रहा है कि ब्लैक फंगस के ही सिमिलर है। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे पास अभी बहुत सारी जानकारी इसके बारे में नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स का यह कहना है कि ये ब्लैक फंगस जैसा ही है। तो ब्लैक फंगस क्या है बेसिकली, इसको मैंने पिछले वाले वीडियो में कवर किया था। इसको शॉर्ट में जान लीजिए, ये एक ग्रुप ऑफ मोल्ड्स की वजह से होता है। मोल्ड क्या होता है, आपने देखा होगा कई सारे ब्रेड वगैरह में, बेकरी प्रोडक्ट्स में आपको इस तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। तो ये मोल्ड्स होते हैं, राइट। तो इसी में ही एक मोल्ड्स का प्रकार है जिसको कहा जाता है म्यूकरमाइसाइट्स, और इसकी वजह से ये म्यूकरमाइकोसिस आपको देखने को मिलता है। पहले इसको जाइगोमाइकोसिस भी कहते थे। अच्छा, इसमें एक और चीज है, काफी लोगों का प्रश्न आ रहा था कि ये जो आपका फंगस है ये कहां से आता है। आई एम श्योर कि कई लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे थे। देखो, ये फंगस हमारे एनवायरनमेंट में रहता है, हमारे आसपास किसी भी चीजों के ऊपर, प्लांट हो गया, कहीं पर भी आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत रेयर है, ये फंगस रहता है। लेकिन क्या होता है ना कि वो हमें उतना हार्म नहीं कर पाता है नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में। अभी जो कोविड का सर्कमस्टेंसेस चल रहा है, उस केस में उन सभी पेशेंट्स को जो कि जिनको कोविड हो गया है, उनको ये ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। और यहां पर क्या होता है, जब आपकी इम्यूनिटी शक्ति जो है वो कम हो जाती है, आपको पहले से कोई डिजीज है, तो आपके ऊपर ज्यादा खतरा रहता है कि इस तरह के फंगल डिजीज हो सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मल केस में ये पाए जाते हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, और ज्यादातर हमें ये अटैक भी करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, राइट। और यहां पर एक और चीज ध्यान रखने वाली है कि ये जो ब्लैक फंगस हो गया, व्हाइट फंगस हो गया, इसका क्विक डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सबसे पहले तो आपको पता लगाना है कि ये हुआ है कि नहीं आपको, और पता चल गया तो यहां पर ट्रीटमेंट जरूरी है। अगर इसमें डिले किया गया तो काफी ज्यादा फैटल हो सकता है। तो ये जैसा मैं आपको बता रहा था, जो व्हाइट फंगस है अभी के लिए डॉक्टर्स के द्वारा बताया गया है, इट इज सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर टू ब्लैक फंगस। लेकिन एक यहां पर डिफरेंस ये है, इसको व्हाइट फंगस क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये ज्यादा डेडलियर है, ज्यादा डेंजरस है ब्लैक फंगस से। इसकी वजह से इसको लेकर थोड़ी सी कंसर्न बढ़ रही है। और ये ज्यादातर उन पेशेंट को अफेक्ट कर रहा है क्योंकि इस समय जो कोविड-19 से रिकवर किए, देखो कोविड-19 से आप रिकवर कर रहे हो, उसका मतलब क्या है,
वो पेशेंट्स को जिनको स्टेरॉइड्स दिया गया है, आपने देखा होगा बहुत सारे मेडिसिन दिए जा रहे हैं, जिनकी वजह से क्या हो रहा है ना, उनकी जो शरीर की शक्ति है, जो क्षमता है, नेचुरल जो इम्यूनिटी होती है ना, वो कमजोर हो जाती है स्टेरॉइड्स वगैरह देने से। और इसी की वजह से बहुत सारे डॉक्टर्स ने यहां पर रिकमेंड किया है कि ये जो स्टेरॉइड्स वगैरह हैं उसका मिनिमम यूज किया जाए, और बहुत ज्यादा डॉक्टर अच्छे से उसकी सलाह करे तभी यहां पर उसको लेना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको एक चीज समझना है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में ये आएगा कि मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो व्हाइट फंगस है वो डेडलियर है, मतलब यही डिफरेंस हुआ ना ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस में, ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ये ज्यादा डेडलियर है। तो किस टर्म में डेडलियर है? डेडलियर का मतलब क्या हुआ? देखो, जो ब्लैक फंगस है वो आपको ज्यादातर लंग्स के अंदर इन्फेक्ट करता है, मतलब एक तो लंग्स हो गया, और अपर बॉडी जो पार्ट है ना, जैसे ब्रेन वगैरह में कई बार बताया जाता है चला जाता है, सबसे पहले नाक के थ्रू एंटर करता है और ये आपके लंग्स में चला जाएगा, और आपका जो टीथ हो गया, माउथ हो गया, ब्रेन, इस तरह के कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो व्हाइट फंगस की बात कही जा रही है, ये आपके शरीर में कहीं पर भी हो सकता है, ये इसकी वजह से बहुत ज्यादा डेंजरस है। जैसे कि आपके नेल्स में भी हो जाएगा, स्किन, अब स्किन तो हमारे पूरे शरीर में है, वो तो कहीं पर भी हो जाएगा, स्टमक हो गया, किडनी, ब्रेन, प्राइवेट पार्ट्स, माउथ, कहीं पर भी ये हो सकता है, और इसी की वजह से इसको डेडलियर बताया जा रहा है। इसके साथ साथ एक और यहां पर प्रॉब्लम ये आ गई है कि ये जब फंगस हो रहा है जिस भी पर्सन को, वो कोविड के साथ उसको जो है कंफ्यूज कर ले रहा है, मतलब कि उसको सिम्टम्स ऐसे लग रहे हैं कि जैसे कि कोविड हो गया है, लेकिन एक्चुअल में वो कोविड, मतलब वो कोविड हुआ था पहले, या हुआ होगा या फिर नहीं भी हुआ होगा, लेकिन वो ये वाला जो फंगस है वो उसको इन्फेक्ट कर जाता है और उसको लगता है कोविड है, ये तो चला जाएगा। अब आप यहां पर देख सकते हो कि जैसे उस पर्सन को चेस्ट पेन होने लगता है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने लगती है, तो ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो ज्यादातर लोगों को आज के डेट में तो यही लगेगा ना कि ये तो कोविड हो गया है, और इसी की वजह से लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं और इसके बारे में पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि ये जो 4 पेशेंट्स हैं पटना में, उनका भी यही सिम्टम्स था, उनको भी यही लग रहा था कोविड है, लेकिन जब उनकी बार बार जांच की गई तो उनमें कोविड पॉजिटिव नहीं पाया गया। जो SARS-CoV-2 है, नोवल कोरोना वायरस, ये नहीं पाया गया। तब जाकर डॉक्टर्स ने इसको डिटेल में देखा, जो सीटी स्कैन वगैरह होता है हाई रेजोल्यूशन वाले, उसके थ्रू यहां पर पता चला कि इनको फंगल हो गया, और इसी को व्हाइट फंगल बोला गया है अभी के लिए डॉक्टर्स के द्वारा। और यहां पर यही बताया जा रहा है कि जो हाई रेजोल्यूशन वाले सीटी स्कैन होते हैं, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, उसके माध्यम से इसको पता लगाया जा सकता है। और इसके अलावा प्रॉब्लम ये भी है, जैसा मैंने बताया कि ये कोविड के साथ कंफ्यूज कर सकते हो, और बाकी क्योंकि ये हमारे शरीर के किसी भी बॉडी पार्ट्स में हो सकता है, इसकी वजह से यहां पर हम दूसरे डिजीज के साथ भी कंफ्यूज कर सकते हैं। ऐसा लगेगा कि नॉर्मली हमारे चक्कर आ रहा है, शरीर में पेन हो रहा है कहीं पर, लेकिन हो सकता है कि ये वाला डिजीज हो, और इसी की वजह से क्या होता है कि जो ट्रीटमेंट लेने में देरी हो जाती है वो यहां पर घातक साबित हो सकता है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये आएगा, सिम्टम्स क्या है, हम कैसे पता लगाएं? मैंने आपको बता तो दिया डेंजरस है, लेकिन सिम्टम्स क्या है? देखो, CDC जो यूएस का डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, उनके द्वारा यहां पर बताया गया है कि ये डिपेंड करता है कि आपके कौन से बॉडी के पार्ट पर हुआ है, उसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं। वहां पर अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि अगर स्किन के ऊपर ये हुआ है तो वहां पर पेनलेस बम्प आपको देखने को मिलेगा, और ये जैसे जिस भी दिन हुआ ये आपको फंगल, व्हाइट फंगल, उसके बाद ये जो स्किन पर पेन है आपको, वो 1 वीक से लेकर 12 वीक्स के बीच में हो सकता है, ऐसा बताया जाता है। और ये धीरे धीरे क्या होगा कि ये बड़ा होता जाता है स्किन के ऊपर, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सिम्टम्स हैं। इसके अलावा अगर आपके लंग में ये होगा तो लंग में कफ होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, चेस्ट पेन होगा, फीवर होगा, और जैसे मैंने बताया ये तो आजकल कोविड के लगातार सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तो उसके साथ भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा यहां पर अगर आपके किसी जॉइंट पर पेन होता है, जॉइंट में ये इन्फेक्ट हुआ तो वहां पर पेन होगा, लेकिन कई बार लोगों को लगता है कहीं ये अर्थराइटिस से रिलेटेड तो नहीं है। ठीक है, वही मैं कह रहा हूं, ये कंफ्यूज कर दे रहा है दूसरे डिजीज के साथ। और इसके अलावा अगर आपके ब्रेन में होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो यहां पर आपको थिंकिंग, सोचने में दिक्कत आएगी, हेडेक होगा, सीजर्स होंगे, इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि अभी के लिए बताए गए। आप ध्यान रखिएगा, मैं यहां पर कुछ भी अपनी तरफ से ऐड नहीं कर रहा हूं, जो भी इस समय इंफॉर्मेशन है वही सिर्फ मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन लास्ट में यहां पर एक और क्वेश्चन आता है, प्रिवेंशन क्या है, हम इससे बचे कैसे? तो यहां पर देखिए CDC के द्वारा अगेन ये बताया गया है कि आपको प्रोटेक्टिव क्लोथिंग वगैरह रखना है, ग्लव्स वगैरह हो गए, लॉन्ग स्लीव्स पहन के रखने हैं। बेसिकली जो फंगस है वो आपके बॉडी में किसी तरह से एंटर ना कर जाए। सपोज कहीं पर आपको कट हो गया, ठीक है, बॉडी में कहीं कट वगैरह हो गया, उसमें ज्यादा डेंजरस होता है कि ये फंगस उस कट के माध्यम से आपके बॉडी में एंटर कर सकता है। तो ये बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताऊं, यूजुअली क्या होता है ना कि सपोज हम घर में ही हैं और हमारा कोविड-19 का ट्रीटमेंट चल रहा है, स्टेरॉइड वगैरह दे दिया गया, कोई दूसरा रेमडेसिविर दे दिया, कुछ भी दे दिया गया, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की क्षमता कम हो गई है, और ऑक्सीजन का सिलेंडर हमारे घर में आ रहा है, बाहर से आ रहा है, और उस ऑक्सीजन के सिलेंडर पर हो सकता है कि ये फंगस होगा, और
क्योंकि ये घर में एंटर कर गया, आपको कोविड की ट्रीटमेंट चल रही है, आपको ये इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है, मतलब स्वच्छता रखनी है आसपास, इन सारी चीजों का ध्यान रखना है, तभी इससे हम बच सकते हैं। जहां तक ट्रीटमेंट की बात है तो देखिए अगेन मैं जैसा बताया, ये अभी इमर्जिंग डिजीज है, यहां पर चीजों के बारे में पता लगाया जा रहा है। तो क्योंकि फंगल डिजीज है तो सिंपल सा चीज है कि यहां पर एंटी फंगल मेडिसिन दिया जाता है, विच शुड नॉट बी लाइफ थ्रेटनिंग। ऐसा ना हो कि वो मेडिसिन देकर आपका फर्दर लाइफ को थ्रेटन हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर्स के सलाह पर डिपेंड करता है कि ये कितना सीवियर है पर्सन के अंदर, उसके हिसाब से मेडिसिन रिकमेंड किया जाता है। और मैं तो यहां पर आपको रिकमेंड नहीं कर सकता, तो प्लीज अपने डॉक्टर से ही इसके बारे में सारी सलाह लीजिएगा। जहां तक ब्लैक फंगस की बात है, जाने से पहले मैं आपको इसके बारे में अपडेट दे दूं, सरकार ने इसको एपिडेमिक करार दे दिया है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर किया है 2 दिन पहले ही। और यहां पर ये जो एपिडेमिक है, इसका सिंपल अर्थ ये होता है, इसको नोटिफाइबल डिजीज बना दिया जाता है अंडर एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। इसमें बेसिकली क्या होता है ना कि जो भी सरकार गाइडलाइंस जारी करती है, जैसे स्क्रीनिंग कैसे करना है, इसको पता कैसे लगाना है, मैनेजमेंट कैसे होगा, ये सारी चीजें अब सरकार के गाइडलाइंस से सभी को माननी पड़ेंगी, गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को। और इसके साथ साथ सभी को यहां पर रिपोर्ट करना होगा। एक भी कोई केस आएगा तो पास का जो सबसे नियरेस्ट चीफ मेडिकल ऑफिसर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट में होते हैं ना, सीएमओ, उनको यहां पर रिपोर्ट करना जरूरी है, कंपलसरी है। इसी को कहा जाता है एपिडेमिक डिजीज एक्ट के अंदर एपिडेमिक करार कर देना। तो ये पूरा वीडियो था रिगार्डिंग व्हाइट फंगस। जो भी इंफॉर्मेशन था अभी के लिए मैंने आपको बता दिया है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। आपको बताना है कि ये जो सेट ऑफ डिजीज मैंने आपको लिखा है, यहां पर 4 सेट ऑफ डिजीज हैं, इसमें से कौन सा सेट है जहां पर बैक्टीरिया के सिर्फ डिजीज के बारे में लिखा हुआ है, कौन से डिजीज हैं जो कि सिर्फ बैक्टीरिया से रिलेटेड है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी सोशल मीडिया पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं अलग अलग आईडीज पर पीडीएफ के लिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।